परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा हो। इस आशीषित सुबह में हमारे ध्यान को यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 3 अध्याय उसके 9वें वचन की ओर लाएंगे। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छुपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। आज सुबह परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है उसके आधार पर पापों को कबूल करेंगे। इस विषय पर मनन करने हम परमेश्वर में शरणगत होंगे। परमेश्वर को हमारा चेहरा देखकर ही हमारे जीवन के भलाई के कामों या बुराई के कामों या फिर पापों के कामों सब कुछ समझ में आता है। यहाँ का अलग अवस्था इस प्रकार है कि पाप अधिक होने के कारण वो चेहरे में भी प्रकट होकर उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। जो पाप को कबूल करते हुए नहीं त्याग सकते हैं, सदोम के बारे में स्मरण करना अच्छा होगा। सदोम और अमोरा के पाप के कामों के कारण ही परमेश्वर ने अपनी ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाते हुए वो पूरे नगरों को नष्ट कर दिया। हम पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। उसके 24वें वचन में नष्ट करने वाली अवस्था के बारे में स्पष्ट किया है। उन दिनों के समान बल्कि उससे अधिक आज पाप बहुत बढ़ रहा है। उस दिन का सदोम का खासियत ऐसा था कि पाप करने में वहां के लोगों को कोई शर्म नहीं था, बल्कि सबके सामने गलत और पाप करते थे। तो परमेश्वर को उनको नष्ट करने की स्थिति आया। ध्यान दीजिए प्रिय लोगों, पाप रहस्य में करो या सबके सामने करो, उसका एक दंड है, कभी नहीं भूलना। परंतु पाप बढ़ने के कारण ही पुराने दिनों में जो रहस्य में करते थे, आज सबके सामने करने पर भी कोई शर्म नहीं है। लज्जा पूरी तरह नष्ट होने वाली एक अवस्था है। मतलब पाप सबके सामने करने में कोई लज्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक स्टैंडर्ड है। ऐसे सोचने वाले आज के दिन का एक उदाहरण अगर मैं बताऊं तो पुराने दिनों में छुपकर और किसी के नजर में न आकर शराब के दुकान में जाया करते थे, लेकिन आज बिना कोई शर्म से पुरुष और स्त्री एक समान शराब का सेवन करते हैं। पहले शराब की दुकान बीच सड़क में या बाजारों में नहीं हुआ करता था, लेकिन जहां लोग नहीं रहते थे ऐसे इलाकों में हुआ करता है। परंतु आज देखा जाए तो साधारण से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बढ़कर आकर्षित रूप से शराब की दुकानों को बनाया गया है। उसमें काम करने वालों को और उसे जाकर खरीदने वालों को खुद से कोई लज्जा ही नहीं है। उसी प्रकार अपराध, हत्या, बुराइयां, अधर्म के काम भी बढ़ रहे हैं। सच्चाई के साथ जीने वाले और सुसमाचार सुनाने वालों का हत्या किया जा रहा है। पिछले दिन उगांडा में जो एक दर्द भरा घटना हुआ, वो आपके ध्यान में मैं ले आना चाहता हूं। नाव में यात्रा करते हुए 5 सुसमाचार सुनाने वालों ने उनके साथी यात्रियों को सुसमाचार बताने के कारण मुस्लिम धर्म के आतंकवादियों ने उनके खिलाफ होकर आप लोग मसीह मार्ग को छोड़कर मुस्लिम मार्ग में नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा, ऐसा उनको धमकाने लगा। परंतु उनके दुष्टता के सामने मसीह यीशु के विश्वास में ही यह 5 लोग दृढ़ बने रहे। क्रोध से भरे हुए आतंकवादियों ने यह 5 सुसमाचार सुनाने वालों को जबरदस्ती पकड़ लिया और समंदर में फेंक दिया। बहुत ही बेरहमी से 5 लोग समंदर में डूबकर मर गए।
बुराई में रहने वाले जनता को उनका पाप का समझ दिलाकर पाप से मुक्ति मिल सकता है। पाप को कबूल करते हुए उद्धार पालो, ऐसा सुसमाचार बताने वालों के साथ जब ये गलत हो रहा था, तब उनके बचाव में सामने आने के लिए कोई भी नहीं था। एक ऐसी बुरी अवस्था में हम आ पहुंचे। हम प्रार्थना करेंगे, हे पवित्र पिता, हमारा रहस्य और सारे पापों को एक समान आपके सामने कबूल करते हुए उसे छुपाकर आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करेंगे। गुस्सा आगे बढ़कर नष्ट होने की अवस्था में आने से पहले आपका दया और प्रेम में आश्रय करने आपका अनुग्रह हमें देना। यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन।